नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों के विषय में। अतिथि शिक्षक ने पूरे मध्य प्रदेश में बैठ के कर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वह 2 सितंबर को स्थानीय स्तर पर और 5 सितंबर को भोपाल स्तर पर एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और पूरी राजधानी में संपूर्ण प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक मार्च निकालेंगे। ऐसी ही एक बैठक पन्ना जिले के रैपुरा में भी की गई, जिसका नेतृत्व संघ के अध्यक्ष मुरारी चौधरी ने की। अतिथि शिक्षकों का तर्क है कि जब चुनाव था तब तो घोषणा कर दी गई थी कि परमानेंट किया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा और 20 बोनस अंक दिए जाएंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया। उन्होंने इस बात पर मुद्दा बनाया है कि जब चुनाव आते हैं तो उनका उपयोग कर लिया जाता है और चुनाव के बाद सहूलियत के नाम पर थोड़ी सी वेतन वृद्धि कर दी जाती है। दूसरा, उन्होंने ये भी एक तर्क दिया है कि जब मोहन यादव जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हमारे, तब उन्होंने विधायक रहते एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री के नाम पर कि अतिथि शिक्षकों की समस्या समाधान करने के विषय में प्रयास किया जाए और इनको परमानेंट करने सहित तमाम मुद्दों पर योजना बनाई जाए और इनकी समस्याएं का समाधान किया जाए। आज जब सब कुछ उनके हाथ में है और वह स्वयं प्रदेश के मुखिया है, तो इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं और क्यों इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस तर्क उनका ये मजबूत है, क्योंकि यदि आपकी मंशा थी, आप स्वयं मानते हैं कि इनके विषय में ठोस योजना बनाकर इन्हें फायदा पहुंचाया जाए, तो फिर आज उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं 2 विषयों पर उन्होंने मीटिंग की है। वैसे हम देखें तो आज स्कूलों में अतिथि शिक्षक ही पढ़ाई की रीढ़ हैं और वह पूरी पढ़ाई का जिम्मा लगभग उन पर है। यदि अतिथि शिक्षक हटा लिए जाए तो पता चलेगा कि वह उनकी उपयोगिता क्या है। शीघ्र ही पूरी करें और उन पर एक योजना बनाएं। यदि हमारे देश में बड़े बड़े आला अधिकारी और मंत्री विधायकों के लिए योजनाएं बन सकती हैं, उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, तो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक, इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। जबकि अतिथि शिक्षकों से काम परमानेंट टीचर की तरह ही लिया जाता है। हमेशा उन्हें आंदोलन करना पड़ता है और चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि चाहे जो हो जाए वह लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांगें पूरी करवाएंगे। शासन को चाहिए कि आंदोलन शुरू होने के पहले ही इन पर एक योजना बनाई जाए और अतिथि शिक्षकों पर योजनाबद्ध तरीके से उनकी समस्याएं हल की जाए, ताकि लोगों की पढ़ाई लिखाई चलती रहे। देखना है शासन आंदोलन करने के लिए अतिथि शिक्षकों का इंतजार करती है या पहले ही उनकी समस्याएं हल करने के लिए कोई प्रयास करती है। वैसे हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जो विधायक रहते अतिथि शिक्षकों के लिए चिंतित थे। उम्मीद है कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस दिशा में कार्य करेंगे और अतिथि शिक्षकों पर निश्चित ही योजना बनाएंगे। रैपुरा के अतिथि शिक्षकों ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस तरह की मीटिंग चल रही है और आगे भी जारी रहेंगी। रियल न्यूज़ 30।